वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइनली मैं आप लोगों के सामने वापस आई हूँ। मैंने बता तो दिया था कि न्यूज़ आपकी फेक है या रियल, बट ये नहीं बताया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। जो न्यूज़ आप लोगों के पास अभी आ रही है कंटिन्यूस एंड आप इससे बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उस पर रोक लगा दी गई है, इसका मैं फाइनली एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। पिछले 3 साल मतलब कोविड के बाद से जो 2020 का एग्जाम हुआ था उस पर भी कोर्ट केस चला। ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स ये कोर्ट केस चला, जिसमें सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें डीएचएस ने गड़बड़ कर दी थी। इसके बाद अगर हम देखें 2021 तो डीएचएस ने अपनी काउंसलिंग ही नहीं ली, मतलब एडमिशन ही नहीं हुए, है ना। आईएनसी क्या चुप बैठा हुआ है इन सब चीजों को देखते हुए? आईएनसी क्या कर रहा है ना। जो हमारा स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल है, वो क्या कर रहा है? एक्चुअल में एडमिशन्स की इतनी व्यवस्थाएं क्यों गड़बड़ है? क्यों कोर्ट केसेस हो रहे हैं कंटिन्यूस नर्सिंग पर? एमपीएमएसयू एग्जाम नहीं ले रहा है नर्सिंग के। 2020 के जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया वो खुद परेशान है कि उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं, उनसे क्लिनिकल ड्यूटीज कराई जा रही है, उनसे उनके कॉलेजेस हो रहे हैं, उनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है, बट स्टिल उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए। ये कितना ज्यादा मतलब एजुकेशन के लिए स्कैम होते जा रहा है। एंड आप सोच सकते हैं कि आपके अलावा भी कितने लोग इस चीज के लिए परेशान हैं। इस बार ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं एंड वो फाइनली खुश हुए ही थे कि उनके एडमिशन्स अब हो जाएंगे नर्सिंग कॉलेजेस में एंड फाइनली उनके पास एक मतलब बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर कोर्स होगा कि वो कर रहे हैं एंड किसी को बता पाएंगे कि हमने फाइनली नर्सिंग चूज कर लिया, हमने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। एक खुशी उन लोगों के लिए आई थी कि देन अगेन जो है नर्सिंग पर एक नया कोर्ट केस कर दिया गया कि 2023 के जो एग्जाम मतलब एडमिशन डेट थी उस डेट पर ये एडमिशन नहीं हो रहे हैं। क्या अभी भी एडमिशन लिए जाएंगे? प्राइवेट कॉलेजेस ने इस रिजल्ट में रोक लगाने के लिए जो पेटिशन है वो फाइल किया है। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी आप कुछ कर सकते हैं तो वो वेट है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड देन सेकेंड थिंग, अगर आप कर पाए तो आप अपना भी एक एडवोकेट रखिए जो आपकी तरफ से बात रखे कि हम 3 सालों से वेट कर रहे हैं ऑलरेडी डीएचएस की काउंसलिंग के लिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले एंड कॉलेजेस में ऑलरेडी एक ही बैच बचा हुआ है, स्टिल एडमिशंस नहीं हो रहे हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर आप भी अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो ही कोर्ट अपने फेवर में, मतलब कि पीएनएसटी एस्पिरेंट्स के फेवर में कुछ जो है वो सॉल्यूशन निकालेगा। अदरवाइज जो चल रहा है वो चलने दिया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने जो है अपने फैसले, अपने मतलब स्टे लगाते जा रहे हैं। एग्जाम्स में, रिजल्ट्स में, सारी चीजों में मतलब स्टे लगते जा रहे हैं। नर्सिंग बिल्कुल एमपी में ऐसा कर दिया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। नर्सिंग करने के लिए स्टूडेंट्स अब सोच रहे हैं कि ना तो एग्जाम्स हो रहे हैं ना तो एडमिशन्स हो रहे हैं, तो नर्सिंग करके करना क्या है? फिर एमपी में नर्सिंग का क्या मतलब है? गाइज प्लीज इस बारे में सोचिए। एंड आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कैंसिल नहीं होगा, रिजल्ट जरूर आएगा बट बहुत लेट आएगा। आप लोग ऑलरेडी इतने दिनों से वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इस पर ट्वीट कर सकें, अगर हमारे सीएम को, हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो ट्वीट करिए, या फिर हो सके आपको तो आप कोर्ट में मतलब अपना भी एक एडवोकेट रखिए एंड देन जाकर आप सॉल्यूशन अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों की जो बातें हैं वो सुनी जाए एंड जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाए एंड आप लोगों के एडमिशन जल्द से जल्द हो जाए। एंड थैंक यू सो मच एंड होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझसे मिलती होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।